अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, बंदा फ़कीर ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले व्लॉग में हमने टैलिंट से लुफ्थांसा एयरलाइन की फ़्लाइट पकड़ी और वो थी फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जर्मनी पे इस वक्त वो हम मौजूद हैं और अब हमने अगली फ़्लाइट भी लुफ्थांसा की है और वो है लियोन फ्रांस की तरफ से। तो ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और लुफ्थांसा एयरलाइन और जर्मन एयरलाइंस जितनी भी हैं उनका ये हब है। काफ़ी अच्छा जो है वो वेल मैनेज है, लेकिन काफ़ी पुराना भी है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ऑटोमेटिक मशीन्स की वजह से भी आप जा सकते हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा फ्लाइट जल्दी पकड़नी है तो ये मशीन्स जो है इस पे आप जो है वो सवार हो जाएं तो जल्दी जल्दी मोटर घूमती जाएगी और बेल्ट के ज़रिए आप जो है वो आगे चले जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला पेश आया फ्लाइट से उतरने के बाद ही, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि बसेस थी। बस जो है वो जहाज़ के बाद एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट से जहाज़ की तरफ लेके जाती हैं। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो मसला है, मतलब जो भी मतलब बंदा वीडियो देखे उसको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो जर्मनी जाएगा तो फ्रैंकफर्ट, तो वहाँ पे जो है वो नीचे नीचे से चल के सीढ़ियाँ कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वो जो है आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आप गलत सिमत की तरफ जाने को अगर रवां दवा हो जाएंगे तो वहाँ से ये हो सकता है कि अगर आपकी अगली फ्लाइट निकल जाए, अगर मतलब वक्त कम है। तो हमारा जो वक्त था वो 1 घंटा था स्टे वहाँ पे। तो अब ये जो है वो हम सवार हो चुके हैं प्लेन में। यहाँ पे आप बड़े ज़बरदस्त किस्म का मंजर देख सकते हैं बादलों का, ऐसे जो है ना झाग सी लगती है। तो ये प्लेन हमने जो है पकड़ा है लुफ्थांसा एयरलाइन का। अब ये जो हमें इंशाल्लाह लियोन फ्रांस में उतार देगा। तो काफ़ी दिलकश मंजर है, बादलों के अंदर से ऊपर से होता हुआ जो है वो मौसम जो है वो, उस दिन बादल थे काफ़ी। तो ये जो है मंजर देखने को मिला हमें इन बादलों की वजह से। तो जो आगे हम इस वक्त नाजरीन पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी थोड़ी ही देर में, मतलब एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हदूद में थोड़ी ही देर में हमारा जहाज़ जो है वो लैंड कर जाएगा एयरपोर्ट पे। तो ये जो है फ्रांस है, यूरोपीय मुल्क फ्रांस का एक शहर है लियोन। तो लियोन के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये लियोन एल्प्स रीजन में है, जो कि एक काफ़ी सब्ज़ा वहाँ पे मौजूद है और पहाड़ वगैरह भी हैं और मतलब सीनरी अच्छी मिलती है आपको देखने के लिए। तो इस शहर की जो है वो सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पे सियाह बहुत ज़्यादा आते हैं और पुराने ज़माने की काफ़ी चीज़ें हैं। तो मतलब बड़ा भी है, एल्प्स रीजन का सबसे बड़ा शहर है इस सूबे का। तो इस वजह से जो है वो फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। और वहाँ पे जो है मैं एक दफ़ा जो गया था, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेन है नीचे, जो है वो बगैर ड्राइवरलेस जिसको कहते हैं, ड्राइवर के बगैर चलती है। तो ये पेरिस में भी मैंने देखी थी और यहाँ पे भी देखी थी। मतलब दोनों तरफ चलती है और ड्राइवर के बगैर चलती है, ड्राइवरलेस ऑटोनोमस जिसे कह लें कि खुद कार। तो अभी इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है इस शहर में हम कुछ वक़्त गुज़ारेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे लंच वग़ैरह करने के बाद, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, सुबह 4 बजे से हम निकले हुए थे। तो यहाँ से आगे जो है हम इंशाल्लाह एक और जो है वो शहर की तरफ निकलेंगे, जो कि है मोंपेलियर, इंग्लिश में मोंटपेलियर। और काफ़ी पुराना वो भी शहर है, 600 साल पुराना है और बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम जाएँगे। 500-600 साल कम से कम पुरानी यूनिवर्सिटी है और मेडिकल की मशहूर यूनिवर्सिटी है मतलब। और जो हम इस शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए काफ़ी दूर है, लेकिन हम तेज़ तरीन ट्रेन पे जो है वो सफ़र करेंगे। उस ट्रेन का भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि वो कितनी तेज़ दौड़ती है और कहाँ-कहाँ से होगी, उसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो सारा डिटेल, मतलब क्या उसकी ख़ुसूसियात हैं और उसमें जो है वो क्या एहतियात करनी चाहिए। ये भी है, उसमें एक एहतियात भी है बहुत ज़रूरी। तो नाज़रीन, हम इस वक़्त जो है जहाज़ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और यहाँ एयरपोर्ट पे जो है वो इंशाल्लाह हम पहुँचने के बाद जो है वो अपना बैगेज वगैरह रिसीव करेंगे। हमारे जो है बैगेज जो है वो डायरेक्टली वहीं से एयरपोर्ट से हमने
لوڈ کروا دیے تھے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑا ایئرپورٹ تو نہیں ہے لیکن مطلب اتنا چھوٹا بھی ایئرپورٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ساری سہولیات موجود ہیں اور ٹرین اسٹیشن بھی ہے, بس اسٹیشن بھی ہے, کار پارکنگ بھی ہے. پیڈ کار پارکنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے, مطلب کہ آپ پیسے دیں. فار ایگزامپل میں 15 دنوں کے لیے جا رہا ہوں کسی اور ملک میں, تو مطلب سستی زیادہ نہیں ہوتی, تو پارک کر لی اپنی گاڑی یہیں پہ اور میں نے پلین لیا اور میں چلا گیا. جب واپس آیا تو گاڑی پکڑی اور میں واپس اپنے گھر شہر آ گیا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کیا جو ہے وہ حصہ ہے ایئرپورٹ کا. یہاں سے ہم الحمدللہ ہم نے بیگ اپنے لے لیے ہیں, یہ باقی لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہاں سے اب جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب لکھا بھی ہوگا کہ آپ نے ٹرین اسٹیشن جو ہے وہ تھوڑا نیچے ہے. تو یہ ذرا ہم سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بیلٹ کے اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں سے ہم پکڑیں گے ٹرین. یہ جو ہے ٹرین اسٹیشن کے لیے ہمیں کچھ 3-4 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری ٹرین تھی تقریباً دوپہر 4:45 بجے. تو یہ ایریا جو ہے یہ ویٹنگ ہال ہے ٹرین کا, اور ٹرین کے لیے جو ہے وہ ہر ٹرین کا نمبر لگا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے کہ آپ کو ٹریک کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ادھر کافی زیادہ ٹریک ہوتے ہیں, 5-6 ٹریک ہوتے ہیں. اس ٹریک کا آپ نے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ٹریک پہ آپ نے جانا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ غلط ٹریک پہ چلے جائیں گے تو آپ کی ٹرین جو ہے وہ مس ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ ہر چیز مس کر دیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ آگے آپ کی اگر فلائٹ ہے تو وہ فلائٹ بھی مس ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے یہ ٹرین کے چکروں میں جانا. تو کیونکہ ٹرین 3 سے 4 منٹ رکتی ہے, تیز ترین جو ٹرین ہوتی ہے وہ اسٹیشن پہ 3-4 منٹ رکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سواریاں سوار ہو جائیں اور آگے نکل جاتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے ٹرین کا سفر, تیز ترین رفتار کتنی ہے اور کیا ہے اور کیسے سوار ہوتے ہیں. اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو اور اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے. شکریہ.